दोस्तों, जन्माष्टमी की पूजा कब से शुरू करना चाहिए? प्रायः कुछ लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या जन्माष्टमी की पूजा हमें जो निशीत काल पूजा का समय मिल रहा है या फिर रात 12 बजे ही करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। तो देखिए, बहुत बड़ी ये दुविधा की स्थिति है। बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास कि जन्माष्टमी की पूजा असल में करना कब चाहिए, ये बताइए। तो चलिए आज ये आपकी बातें क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी भूल हो जाएगी यदि आप ये गलती करेंगे। तो जन्माष्टमी इस बार बेहद शुभ योग में आ रही है। एक तो देखिए, पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग वैसे ही मिल रहा है हमें, और साथ साथ जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उस समय भी रोहिणी नक्षत्र थी और बुधवार का दिन था। और आज 6 तारीख को 6 सितंबर को हमें बिल्कुल वैसा ही संयोग मिल रहा है जो श्री कृष्ण जन्म के समय था। तो इस कारण ये जन्माष्टमी बेहद शुभ और बहुत ज़्यादा पुण्य फलों को देने वाली है। जन्माष्टमी के दिन आपको कुछ विशेष चीज़ें कर लेना चाहिए। और क्या क्या कर लेना चाहिए? जो भगवान को भोग प्रसाद आप चढ़ाते हैं उसमें घर में कुछ न कुछ प्रसाद आप ज़रूर बनाइए। यदि बहुत व्यस्त हैं तो वो चीज़ ही अलग है, नहीं तो घर में कुछ न कुछ ज़रूर बनाएं। साथ साथ एक शंख आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। शंख बजाने से होता क्या है, आप लोग पूरे साल परेशान रहते हैं, घर में वास्तु दोष है, कलह है, लड़ाई है, झगड़े हैं। आज जब पूजा का समय होगा और आप पूजा करेंगे, उस समय काल में जब भगवान ने जन्म लिया था, शंख खूब तेज़ बजाइएगा, घंटियाँ बजाइएगा। ऐसा करने से जीवन से दुखों का नाश होता है। अब एक चीज़ और बता दूं कि पूजा का शुभ सही मुहूर्त क्या है, जिस मुहूर्त में आपको पूजन करना है। देखिए, पूजा जन्माष्टमी की जो होती है वो निशीत काल में होती है। निशीत काल में पूजा करना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ और शुभ परिणाम देने वाला होता है, क्योंकि मान्यता है कि इस काल, इस अवधि के दौरान जब हम पूजन करते हैं तो उस समय भगवान की विशेष कृपा होती है। रात्रि 12 बजे उन्होंने जन्म लिया था, और निशीत काल में कोई भी पूजा पाठ जब आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। तो ये निशीत काल का समय नोट कर लीजिएगा। रात को 11:55 से रात को 12:41 तक है। अब 11:55 से आप अपनी पूजा शुरू कर दीजिएगा। यदि आप भगवान का जन्म खीरे से कराना चाहते हैं तो पहले ही खीरे में थोड़ा सा होल कर लीजिएगा, उसमें एक सिक्का रख लीजिएगा, क्योंकि इतने बड़े लड्डू गोपाल तो खीरे के अंदर आएंगे नहीं। और एक उपाय और है कि लड्डू गोपाल को नीचे रख करके ऊपर से 2-4 खीरे रख दीजिए, इसमें ढक दिया जाता है और बाद में उनको निकाल लिया जाता है, या फिर फूलों में ढक दिया जाता है। तो जैसी आपकी इच्छा हो इस तरह से करके, और रात 12 बजे जो निशीत काल का समय है उसमें से निकाल करके भगवान को और पंचामृत से स्नान कराया जाता है। यदि फ़ोटो से पूजा करना है तो बार बार कर रही हूँ, एक वीडियो में डाल चुकी हूँ, फ़ोटो से कैसे करें, शालिग्राम जी लड्डू गोपाल जी की पूजा करें तो कैसे करें, तो सब कुछ मैंने वीडियो में डाला है। एक बार उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा अगर आप किसी भी तरह से भ्रमित हैं, कन्फ्यूज हैं तो। ये चीज़ हो गई आपकी। अब दूसरी चीज़ ये है कि आप पूजा कब से करें। देखिए, यदि घर में लड्डू गोपाल है ना तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी आपसे यदि आप रात को 12 बजे पूजा करेंगे। आप आज सुबह से खूब अच्छी तरह से उनका श्रृंगार करिए और 2 पोशाक कम से कम ला करके रखिए। 2 नहीं तो चलिए 1 ही लाए हैं तो आज दिन में जो पहनी हुई पोशाक उनकी वो पहना दीजिए, और जन्म कराने के उपरांत आप उनको नई कोई पोशाक ला करके रखे रहिए, वो पहनाइए। और सुबह सवेरे, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, सुबह सवेरे क्या करिए आप कि लड्डू गोपाल जी को विधिवत स्नान वगैरह कराइए। अभी से उनको नहीं खीरे में छुपाइए और नहीं उनका पूजन बंद करिए, ये गलत तरीका हो जाएगा। बाल स्वरूप है या फिर फोटो मूर्ति है तो आज सुबह से ही आपने जो भी झांकी वगैरह सजाया है सजाते रहिए। सुबह में भगवान को भोग लगाइए, दोपहर में लगाइए, शाम को लगाइए, उसके बाद निशीत काल में लगाइए। तो कम से कम इतनी पूजा आपके घर में 3 टाइम का भोग लगना ज़रूरी है। तो ये मत सोचिए कि रात 12 बजे ही जो पूजा होगी वो होगी। आज जन्माष्टमी है, आपने व्रत रखा तो कम से कम सुबह, दोपहर, शाम का भोग भगवान का आपके घर में बनना चाहिए। और तीनों टाइम का भोग नहीं बन पा रहा है, चलिए कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। लेकिन आपको क्या करना है कि कम से कम रात 12 बजे अपने घर में, अपनी रसोई में कुछ ना कुछ भोग उनके लिए तैयार करना है। वो भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो घर का जैसे माखन मिश्री रख लीजिए, दूध कच्चा रख लीजिए, जो भी हो आप इस तरह से करके भोग लगाइए। लेकिन कदापि आप सुबह से पूजा मत बंद करिएगा। रात को निशीत काल के पहले भी भगवान की 3 आरतियाँ और 3 पूजा होती हैं, तो ये पूजा आपको ज़रूर से कर लेनी है। अब वीडियो कैसी लग रही है ये आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके थोड़े भी थोड़े फ़ोन आने लगते हैं, थोड़े से कमेंट आने लगते हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं, आप लोगों को बताना ज़रूरी है। और मैं इतना प्रयास कर रही हूँ, जबकि जन्माष्टमी आप सभी को पता है कि व्यस्तता आज सबकी है, और मैं प्रयास कर रही हूँ तो आपकी लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे इस प्रयास को सफल बनाने के लिए। और इस तरह की जानकारियों के लिए चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए दोस्तों। इस चैनल पे आपको शुद्ध सात्विक जानकारियाँ मिलती हैं। निशीत काल पूजा का एक बार फिर समय आपको बता देती हूँ कि निशीत काल पूजा का सही समय क्या है। नोट करिए, आप रात को 11:30 से 12:41 तक है।
एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आज जो सुबह से पूजा करेंगे सब में भगवान विष्णु को शंख से स्नान कराइए। और यदि फ़ोटो है आप नहीं करा पा रहे हैं स्नान, कोई बात नहीं, आप उस शंख में जल भरिए, फ़ोटो में थोड़ा सा छिड़काव करिए, पूरे घर में शंख का जल छिड़किए। पूरे साल की दिक्कत से अच्छा है कि आज थोड़े से आप मेहनत कर लें, थोड़ा प्रयास कर लें, आज बहुत बड़ा दिन है।